दोस्तों, हम सुनेंगे भेड़िया राजकुमार की अगली कहानी। आप सभी को मेरी इस थर्ड पार्ट में स्वागत है। हम सुनते हैं आगे की कहानी। कुछ देर बाद राजकुमारी को होश आ जाता है और वो देखती हैं कि वो एक पालकी में है जिसे अजीब तरह के इंसान चला रहे थे, जिनमें पूंछ भी थी। वे घबरा कर पालकी से कूद जाती हैं। पीछे चल रहे घुड़सवार उनसे पालकी में बैठने की विनती करते हैं। ऐसे अजीब तरह के दिखने वाले इंसानों को देखकर राजकुमारी कुछ देर तक स्तब्ध रह जाती हैं। फिर लंबी सांस खींचते हुए खुद को शांत करने लगी। कुछ देर बाद राजकुमारी ने पूछा, आप लोग कौन हैं और मुझे अगवा करके कहाँ ले जा रहे हैं, और आप लोग इंसानों की तरह क्यों दिखते हैं? इतने सारे सवाल एक साथ पूछते हुए राजकुमारी को देखकर सिपाही ने सोचा, राजकुमारी के सिर पर काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है और वो उनके प्रश्नों को जवाब देने के बजाय शांत रहते हैं। तभी राजकुमारी फिर बोलती हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं? किसके कहने पर तुम लोग मुझे अगवा करके ले जा रहे हो? तभी सिपाही जवाब देता है, राजकुमारी जी, हमारे भेड़िया राजा द्वारा हमें आपको ससम्मान राजमहल लाने का आदेश दिया गया है। कृपया करके आप हमारा सहयोग करें और पालकी में बैठ जाएं। तभी राजकुमारी कहती हैं, कौन भेड़िया महाराज? मैं किसी भेड़िया राजा को नहीं जानती। वैसे तो ये बताओ, यहाँ से अग्नोआ राज्य कितनी दूर पर है? तब सिपाही जवाब देता है, ये कैसा नाम है राजकुमारी? हमने आज से पहले इस तरह के किसी राज्य का नाम सुना भी नहीं। तभी राजकुमारी कहती है, मैं अग्नोआ की राजकुमारी हूँ। जब तुम मुझे नहीं जानते हो तो मुझे लेने के लिए पालकी क्यों लाए हो? इसका मतलब है कि तुम जानते हो। तभी सिपाही जवाब देता है, हमारा भरोसा कीजिए राजकुमारी, हमें महाराज द्वारा आदेश दिया गया था। उन्हीं ने हमें आपका स्थान भी बताया, पर वो स्थान अग्नोआ नहीं बल्कि बीस्ट क्लान का जंगल था। तभी राजकुमारी पूछती हैं, ये बीस्ट क्लान कौन सी जगह है? इसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। तब सिपाही ने जवाब दिया, अभी आप बीस्ट क्लान में हैं राजकुमारी। तभी राजकुमारी खींचते हुए कहती हैं, मुझे मेरे घर वापस जाना है। तब सिपाही ने कहा, राजकुमारी, आप जिस राज्य की बात कर रही हैं उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, बल्कि मैंने आज तक उसका नाम भी नहीं सुना। तब राजकुमारी कहती हैं, क्या मेरे वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है? सिपाही ने जवाब दिया, उसके लिए भेड़िया राजा के पास चलना ही होगा। एक वही है जो पूरे बीस्ट क्लान और बाहर दुनिया का ज्ञान रखते हैं। तभी राजकुमारी ने कहा, ठीक है, तो चलो, जल्दी चलो। राजकुमारी बिना समय गवाए पालकी में बैठती हैं और महल की ओर रवाना हो जाती हैं। एक दासी जो लग रहा था राजकुमारी की ही प्रतीक्षा में द्वार पर खड़ा निहार रही थी। राजकुमारी की पालकी आते ही दासी दौड़कर पालकी के पास राजकुमारी को उतारने के लिए गई। दासी ने कहा, जिसका नाम नैना था, राजकुमारी, मैं आपकी निजी दासी नैना हूँ। आइए, मैं आपको आपके विश्राम गृह तक ले जाती हूँ। राजकुमारी उस अजीब पर सुंदर लग रहे महल को निहारती रह जाती हैं और पता नहीं चला उनके साथ कब विश्राम गृह पहुँच जाती हैं। तभी नैना कहती है, राजकुमारी, आप विश्राम कीजिए, मैं आपके स्नान के लिए पानी गर्म कर देती हूँ।
वो सिर झुकाकर बाहर चली जाती है। तभी राजकुमारी बोली, रुको नैना, रुको, मुझे अभी और इसी वक्त महाराज से मिलना है। तभी नैना ने जवाब दिया, राजकुमारी, महाराज की आज्ञा है कि आप अभी विश्राम कीजिए। वो महल के कार्य को पूरा करके आपके पास वापस आएंगे। तभी राजकुमारी ने कहा, मुझे अभी इसी वक्त महाराज से मिलना है। दासी नैना के बहुत बार समझाते हुए भी वो महाराज की खोज में महल में निकल पड़ी। तभी उन्हें नीली रोशनी 3 से 4 पत्थर के बीच से निकलती हुई दिखी। रोशनी को देखने की लालसा में राजकुमारी उन पत्थरों के बीच जाती हैं जहां महाराज स्नान कर रहे होते हैं। ये वही स्नानागार है जिसमें महाराज अपनी ऊर्जा को एकत्रित करते थे। राजकुमारी महाराज के आधे भेड़िए और आधे मानव वाले रूप को देखकर डर जाती हैं। उनसे निकल रही नीली रोशनी जो उनके चारों तरफ फैली हुई थी और भी भयभीत करने वाली थी। पर अभी तक तो वो सारे जानवर रूपी इंसान को देख चुकी थी, इसलिए ज़्यादा देर तक परेशान नहीं रही। राजकुमारी ने कहा, हमें क्षमा कीजिएगा, हम इस महल में नए आए हैं और हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। देखने से तो आप महाराज लग रहे हैं, मैं आपका बाहर ही इंतज़ार करती हूँ। ये कहकर राजकुमारी वहाँ से निकल जाती हैं। राजकुमारी को खुद को नहाते हुए देखकर महाराज बहुत शर्मा गए। अपने औरों को बनाए रखने के लिए उन्होंने सख्त होने का दिखावा किया। राजकुमार एक कोट पहनकर बाहर आ जाते हैं। तब महाराज कहते हैं, आपकी हिम्मत कैसी हुई महाराज के स्नानागार में आने की? तभी राजकुमारी जवाब देती हैं, तो क्या हुआ राजकुमार? महाराज ने कहा, तो तुम्हारा क्या मतलब है? हम महाराज हैं इस बीस्ट क्लान के। सिर ऊंचा करते हुए वो महारानी से कहते हैं। तभी महारानी ने जवाब दिया, तुम महाराज होगे बीस्ट क्लान के, पर मैं भी अग्नोवा की राजकुमारी हूँ और मैं तुमसे नहीं डरती। और तुम खुद को अगवा करने के बारे में बहुत सुनाती हैं। महाराज राजकुमारी की तरफ पहले से ही आकर्षित थे, इसलिए उनकी नाफरमानी वाली बातें भी उन्हें अच्छी लग रही थी। महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप यहाँ किस काम के लिए आई थी? अगर भूल न गई हो तो बता दीजिए। तभी राजकुमारी ने कहा, आपने मुझे अगवा क्यों करवाया? महाराज ने जवाब दिया, मैं आपको अगवा कब किया? तभी राजकुमारी पूछती हैं, तो आपको कैसे पता कि मैं जंगल में कहाँ हूँ? महाराज ने कहा, मैं बीस्ट क्लान का महाराज हूँ, यहाँ कोई परिंदा भी मेरी जानकारी के बिना नहीं रह सकता। राजकुमारी, तो आपको मेरे बारे में कैसे पता चला? मुझे मेरे राज्य अग्नोवा जाने का रास्ता बता दीजिए। महाराज ने कहा, मैं किसी अग्नोवा राज्य को नहीं जानता, बल्कि नाम ही पहली बार सुना हूँ। और राजकुमारी की बात को काटते हुए हंसने लगे और हंसते हुए जाने लगे। क्या महाराज राजकुमारी को अग्नोवा भेजेंगे या नहीं, हम सुनते हैं उसी की कहानी। सिवेन महाराज अब तो राजकुमारी से दिन में मिलने वाले थे। दोस्तों, अगर मेरी ये कहानी आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पर वो तो आपको इस रूप में देख ली, अभी क्या करें?
चिंता जताते हुए भेड़िया महाराज के अंगरक्षक ने कहा। तभी राजकुमार ने कहा, अब कर ही क्या सकते हैं। अब से मैं राजकुमारी के सामने सिर्फ रात में ही जाऊंगा। मैं उन्हें बता नहीं सकता कि मैं दिन में एक सामान्य व्यक्ति रहता हूँ, ना कि भेड़िया। तभी शिवेन ने कहा, सही है, हमें अभी ज़्यादा पता भी नहीं है राजकुमारी के बारे में। हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम थोड़ा सावधान रहें। राजकुमार अपने विचारों में खोए हुए, जैसा कि हमने सोचा था राजकुमारी रात में मेरे इस स्वरूप के सामने ज़्यादा देर तक नहीं रह पाई। तभी शिवेन ने कहा, क्यों ना हम राजकुमारी से मिलने अभी चलते हैं और उन्हें आपके बारे में बताते हैं। तभी राजकुमार कहते हैं, नहीं, अभी वो बहुत डर गई हैं। अच्छा यही होगा कि हम अभी उन्हें कुछ समय दे दें, हम सभी को समझने का। यहाँ राजकुमारी भागते भागते अपने शयन कक्ष में आई और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दी। दरवाज़ा बंद करते हुए राजकुमारी हाँफते हुए बोली, ये बहुत डरावना है। हाँ हाँ, मैं तो सपना देख रही हूँ, अभी ये टूट जाएगा। खुद को सांत्वना देते हुए, अभी इनके बारे में सोचने का समय नहीं है, मुझे अभी सोना चाहिए। सुबह उठकर यहाँ से भागने का रास्ता सोचना है। चादर ओढ़कर राजकुमारी किसी तरह से सोने की कोशिश करने लगती हैं। तभी शिवेन राजकुमार से कहते हैं, राजकुमार, आज मैं कोर्ट की लाइब्रेरी में छानबीन करने गया। जैसा कि आपने कहा था, मुझे वहाँ ये किताब मिली है जिसमें लिखा है कि नीलमणि वापस लेने के लिए आपको राजकुमारी को अपने प्रेम में पड़ाना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रेम के मणि शरीर से नहीं निकलेगी। राजकुमार मन ही मन खुश होते हुए अपने शारीरिक अवस्था और राज्य की दशा को देखते हुए थोड़ा परेशान होते हैं। राजकुमार ने कहा, आज से 500 साल पहले जब पैजातुनिया से पूरे बीस्ट क्लान के लोग इंसान से जानवर में बदल गए थे, तब हमारे पूर्वज हमें इंसानों से बचाने के लिए बीस्ट क्लान को अदृश्य राज बना दिया था। अगर नीलमणि ज़्यादा दिनों तक मेरे शरीर से दूर रही तो मैं कमज़ोर पड़ने लग जाऊंगा और अपने राज्य को अदृश्य रखने में असफल हो सकता हूँ। इससे हमारे राज्य पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। तभी शिवेन कहते हैं, ये तो बहुत बड़ी खतरे की बात है राजकुमार, इससे लगभग हमारी उत्पत्ति भी खतरे में आ जाएगी। कम उम्र वाले इंसान हमारी अमरता को पाने के लिए हमें सुकून से जीने नहीं देंगे। तभी राजकुमार ने कहा, हाँ, अब तुम जाओ और राजकुमारी पर नज़र रखना, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। तभी शिवेन सिर झुकाकर जी महाराज कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। वो राजकुमारी के महल पहुँचकर उनकी मुलाकात नैना से होती है, जिससे वो प्यार करते हैं और कहने से डरते हैं। उन्हें नहीं पता था कि नैना भी उनसे मन ही मन प्यार करती थी। नैना शिवेन बोली, आपको कोई काम था क्या? मुझे बता देते, मैं कर देती। तभी शिवेन ने जवाब दिया, नहीं नहीं नैना, मुझे राजकुमार ने राजकुमारी की सुरक्षा के लिए भेजा है। फिर नैना ने बोला, मुझे भी राजकुमार द्वारा राजकुमारी का ध्यान रखने के लिए भेजा गया है। वो शर्माते हुए कहती है, अब तो हमारा मिलना जुलना होता ही रहेगा। तभी शिवेन, बिना मन के तुम भी जाकर आराम कर लो, मैं यहाँ हूँ। तभी नैना तो इस पल का इंतज़ार कर ही रही थी, इसके आने पर उसे गंवा कैसे सकती थी। नैना ने कहा, नहीं, मुझे राजकुमारी की सेवा के लिए रखा गया है। अगर राजकुमारी को रात में मेरी ज़रूरत हुई तो मैं ना रही तो महाराज क्रोधित हो जाएंगे।
तभी शिवेन के मन में मानो खुशी की लहर आ जाती है। शिवेन कहते हैं, ठीक है, पर अगर आराम करने का मन करे तो जाकर कर लेना। तभी नैना सिर झुकाकर शर्माते हुए सहमति देती है। फिर रात भर नैना शिवेन की ओर देखते हुए जागती रहती है, जबकि इसके विपरीत दिन भर का थका हारा शिवेन द्वार पर पहरा देते देते कुछ देर के लिए सो जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या राजकुमार राजकुमारी को भागने में रोक पाएंगे या अपनी मणि खोकर बीस्ट क्लान को खतरे में डाल देंगे। जानने के लिए हम पढ़ेंगे अगले भाग की कहानी। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं भेड़िया राजकुमार के नेक्स्ट अध्याय में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।